हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एल निनो और ला नीना की घटना के बारे में कि एल निनो ला नीना होता क्या है और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। यहाँ पे नीचे नोट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम पिछले साल देख लें। एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा था कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास घटित होने वाली अल निनो एवं ला नीना की घटनाएं पूरे विश्व के जलवायु चक्र को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, वर्णन कीजिए। तो एल नीना ला नीना क्या है, इसको हम देखते हैं। एल नीना ला नीना दरअसल एक समुद्री जलधारा है। समुद्र में जितने भी महासागर होते हैं, जैसे कि ये है अटलांटिक महासागर, इधर हो गया पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक ओशन हो गया, ये हिंद महासागर। तो इन सभी महासागरों में एक निश्चित जलधारा जो है एक दिशा में प्रवाहित होती रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखें तो ध्रुवों की ओर से एक जलधारा आती है, ठंडी जलधारा, जिसे लेब्राडोर जलधारा कहते हैं। और यहाँ भूमध्य रेखा के पास से एक जलधारा ऊपर की तरफ जाती है, जिसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो ये जलधाराएं एक निश्चित दिशा में लगातार गतिमान करती रहती हैं, इन्हीं को बोलते हैं जलधारा। इसी में से एक जलधारा होती है जिसको बोलते हैं एल निनो। एल निनो क्या होता है, जैसे ये अफ्रीका है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये जो महासागर है, जिसको कहते हैं, इस वाले महासागर बोलेंगे पूर्वी प्रशांत महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में पेरू के पास, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू जो है, पेरू, इस पेरू कंट्री के पास एक गर्म जलधारा बनती है। ये गर्म जलधारा जब बनती है तो ये प्रवाहित होती है इस दिशा में, यानी कि इस तरीके से ये बहती है। तो गर्म जलधारा की विशेषता ये है कि ये बारिश जो है खूब बढ़िया करती है। जिस क्षेत्र में जलधारा बनेगी वहाँ पे बारिश बढ़िया करेगी, लेकिन उसके विपरीत दिशा में जो है बारिश बहुत कम करेगी। यानी अगर इसके विपरीत दिशा में देखें तो ये पड़ जाएगा ये वाला हिस्सा, जिसको कहेंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर से होते हुए इस वाले इंडियन ओशन वाले क्षेत्र में इसका प्रभाव जो है गलत पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होगी। तो जहाँ पे गर्म जलधारा होगी वहाँ पे इसकी बारिश की घटना बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन इसके विपरीत में बारिश अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं एल नीनो। और एल नीनो से संबंधित एक अध्ययन किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एलएफ। एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एलएफ। इस एलएफ ने पिछले एक साल से अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि यदि धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर 2 गुना बढ़ जाए तो जलवायु की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 4 गुना हो जाए तो ये और ही ज़्यादा वल्नरेबल वाली स्थिति में आ सकती है पूरी धरती का क्लाइमेट, और ये एल निनो और ला निना की घटना को भी प्रभावित करेगा। तो एल नीना जो होती है वो भारत में अच्छी बारिश एवं मतलब ला नीना जो होता है ये भारत में अच्छी बारिश और एल नीना से सूखे वाली आशंका होती है। इसका मतलब यहाँ पर एल नीना जो बनता है वो पेरू के पास में बनता है। तो गर्म जलधारा जब यहाँ पर बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बारिश अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत दिशा में यानी कि इस तरफ जो है बारिश की मात्रा अच्छी नहीं होगी। ला नीना जो होता है इसी का अपोजिट होता है। ला नीना में क्या होता है कि गर्म जलधारा वाली जो स्थिति होती है वो इस वाले रीजन में बन जाती है। यहाँ पे गर्म जलधारा की रीजन बनेगा और इसके विपरीत दिशा में यानी कि इस तरफ उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो जब एल एल नीना का उल्टा हो जाता है तो उसी बोलते हैं ला नीना। तो ला नीना से इस वाले रीजन में बारिश जो है अच्छी हो जाती है, और एल नीना ला नीना घटना जो है वो 4 साल में एक बार होती है। यानी कि जो एल नीनो है इसका प्रभाव भारत के ऊपर जो है लगभग 4 साल में एक बार पड़ता है। क्योंकि जलधारा जब एक बार यहाँ पे गर्म हो जाती है तो दोबारा से जैसे एक बार गर्म हो गई तो इसका दुष्प्रभाव भारत के ऊपर पड़ गया, लेकिन दोबारा से फिर से यही गर्म जलधारा यहाँ पर बनेगी और फिर से वो प्रवाहित होकर के इस तरफ आएगी। तो इसमें कम से कम 4 साल का समय लग जाता है। इसलिए एल नीनो का प्रभाव भारत या इंडियन ओशन के क्षेत्र में 4 साल में एक बार हमें दिखाई पड़ता है।
ये दोनों घटनाएं जो हैं वो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास होती हैं। यानी प्रशांत महासागर कुल मिलाकर के जो एल नीनो वाली घटना होती है वो प्रशांत महासागर में होती है, इस वाले रीजन में। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय वाला क्षेत्र। और सामान्यतः यह घटना 4 साल में एक बार होती है। जैसे ये जो एलएफ अध्ययन कर रहा है वो क्या करने का प्रयास करना है, वो सिमुलेट करने का प्रयास कर रहा है। सिमुलेट मतलब होता है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने भविष्य वाली या अपने बहुत ही अतीत वाले चीज़ के बारे में एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं तो उसी को बोलते हैं सिमुलेट करना। यानी एलएफ जो है वो इसी प्रकार का काम किया है कि वो पिछले कई सालों के डाटा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को ले करके अपना जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एलएफ, उसके द्वारा निष्कर्ष निकाला है कि आज से कई साल बाद जो है जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी में जो है एल नीनो और ला नीना का जो चक्र है वो भी प्रभावित हो सकता है। जैसे पूरी पृथ्वी का जो जलवायु है वो एक साथ जो है प्रभावित होगा, ये उसमें बताने का प्रयास किया गया था। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जैसे एलएफ जो है एक सुपर कंप्यूटर है। एलएफ एक सुपर कंप्यूटर है किसका, दक्षिण कोरिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है एलएफ। यानी कि ये दुनिया की टॉप 10 सुपर कंप्यूटर में इसका नाम जो है आ सकता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है वो कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी के मामले में जो है समृद्ध देश माना जाता है। तो एलएफ ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जैसे अगर हम पेन और पेपर ले करके कोई गणना करेंगे तो वो गणना हमें कोई गणना करने में अगर 45 मिलियन साल लग रहा है यानी कि 4.5 करोड़ साल लग रहा है तो सुपर कंप्यूटर उसी गणना को 1 सेकंड में करके निकाल देगा। तो सुपर कंप्यूटर की सिंपल सी परिभाषा ये है कि पेन और पेपर ले करके जो गणना हम 4.5 करोड़ साल में निकालेंगे वो सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में निकाल सकता है, इसी को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और दक्षिण कोरिया का सुपर कंप्यूटर है तो जाहिर सी बात है कि उसकी काम करने की दक्षता जो है और ज़्यादा होगी ही। तो इस सुपर कंप्यूटर ने ये निष्कर्ष निकाला है CO2 के बारे में। अब पेरू के पास ओसनिक करंट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो एल नीनो आती है। यानी एल नीनो कब आती है, जब पेरू तट के पास जो ओसनिक करंट है, महासागरीय जलधारा है, इसका तापमान जो है वो जब बढ़ जाता है तो आता है क्या, एल नीनो। लेकिन वहीं हिंद महासागरीय क्षेत्र में अगर तापमान बढ़ जाए तो उसका दुष्प्रभाव जो है पेरू के पास पड़ेगा, पेरू या कहने दक्षिण अमेरिका के पास पड़ेगा। तो उसको हम बोल देंगे इसी का जस्ट उल्टा ला नीनो। यानी कि अगर पेरू के पास गर्म जलधारा बनी है तो वहाँ पर बारिश बढ़िया होगी, जबकि भारत के पास जो है बारिश बढ़िया नहीं होगी, ये है एल नीनो। लेकिन जब भारत या इंडियन ओशन के पास जो है गर्म जलधारा बढ़िया बन जाए और उसका दुष्प्रभाव पेरू के पास पड़े तो इसी बोलेंगे ला नीना। यानी कि ला नीना से जो है भारत को फ़ायदा होता है क्योंकि इससे भारत में बारिश होती है, जबकि एल नीनो से जो है भारत में नुकसान होता है क्योंकि इससे भारत में सूखा पड़ता है। यदि पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र गर्म हो जाए, यानी कि इस वाले रीजन में अगर गर्म हो जाए, पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब इस वाले रीजन में अगर समुद्री जलधारा गर्म हो जाए तो क्या होगा, तो इसे ला नीना कहेंगे। तो ला नीना मतलब कि भारत पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि गर्म जलधारा जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर बन गया है। और एल नीनो और ला नीनो ये जो दोनों घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिला करके हम एनसो कहते हैं। एल नीनो और ला नीना की घटनाओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको एक साथ हम एनसो टर्म से भी हम कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन होता है एनसो का फुल फॉर्म। तो ये है इस के बारे में। अब जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास, यानी ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा है ये वाला, देखें तो ये वाला भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के आसपास में ये जो पेरू है यहीं पर एक घटना होती है। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में
भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है इसके पास आने वाली एल नीनो यानी कि यहाँ पे गर्म जलधारा एवं ला नीना यानी कि यहाँ पर गर्म जलधारा, तो इसका पूरे विश्व के जलवायु चक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम डिस्कशन कर लें। प्रश्न था प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास घटित होने वाली अल नीनो एवं ला नीना की घटना पूरे विश्व के जलवायु चक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं। प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर मतलब ये हो गया अपना पूर्वी प्रशांत महासागर और इसे बोल देंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो पूर्वी प्रशांत महासागर ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट, ये पेरू इक्वाडोर ये वाला क्षेत्र जो है पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। सिंपल सा एक लाइन में डेफिनेशन अगर बोले तो पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पेरू के निकट समुद्री जल के गर्म होने को अल नीनो कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर, यानी यहीं पर पेरू भी मिल जाएगा, इक्वाडोर जूम करें तो ये वाला है पेरू और ये वाला है इक्वाडोर, यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पेरू और इक्वाडोर वाले तट पर के समुद्री मछुआरों द्वारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू और इक्वाडोर के समुद्री मछुआरों द्वारा प्रतिवर्ष क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागरीय धारा के तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को अल नीनो कहा जाता है। नहीं कब होता है तो क्रिसमस के दिन होता है, ये क्रिसमस के दिन होता है ये जो घटना है। किंतु आज इस शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में केंद्रीय और पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के औसत सतही तापमान में कुछ अंतराल पर असामान्य रूप से होने वाली वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली विश्वव्यापी प्रभाव के लिए किया जाता है। तो ये है दरअसल प्रशांत महासागर में ये प्रशांत महासागर इधर प्रशांत महासागर में बीते कुछ वर्षों में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। तो कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, जिससे हवाओं का रास्ता और रफ्तार जो है बदल जाता है। जब हवाएं गर्म हो जाती हैं मतलब समुद्री जल जो है गर्म हो जाता है तो इसका रास्ता और इसकी रफ्तार दोनों जो है बदल जाती हैं। इस कारण से मौसम का चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। मौसम के बदलाव की वजह से कई जगह सूखा पड़ता है तो कई जगह पर बाढ़ आ जाती है। इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है। यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट यानी कि दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री जल के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे बारिश हो जाती है बढ़िया, जबकि उसी समय यहाँ पर बारिश होती है नहीं, बारिश मतलब नहीं होती, सूखा पड़ जाता है इस क्षेत्र में। लेकिन जब घटना ऐसी हो कि इस वाले क्षेत्र में जो है गर्माहट ज़्यादा हो जाए और इसकी गर्माहट की वजह से इसके दूसरे हिस्से पे यानी कि इस तरफ जो है मौसम ठंडा हो जाए तो ये घटना है ला नीना। यानी इधर अगर गर्म है तो इसका दुष्प्रभाव इधर पड़ेगा, तो ये है ला नीना। इधर अगर गर्म है, यहाँ पे अगर गर्म है, जैसे फिर से करें, अगर पेरू इक्वाडोर के तट पर गर्म है जलधारा या पानी तो इसका दुष्प्रभाव इसके विपरीत यानी कि इस तरफ पड़ेगा, तो इस घटना को बोलेंगे एल नीनो। यहाँ गर्म, इधर दुष्प्रभाव तो अल नीनो। यहाँ पे गर्म है और इसका दुष्प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है
तो वो है ला नीना। यानी ला नीना जब होगा तो इस वाले क्षेत्र में बारिश बढ़िया होगी, और जब एल नीनो होगा तो इस वाले क्षेत्र में बारिश बढ़िया होगी। जब एल नीनो होगा तो यहाँ बारिश बढ़िया होगी तो यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, और जब ला नीना होगा तो यहाँ पर बारिश बढ़िया होगी और यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। तो यही घटना है मुख्य रूप से, जो कि पूरा एक चक्र बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। इसको हम जलवायु चक्र कह सकते हैं। मौसम के बदलाव की वजह से, यानी कि इस कारण मौसम का चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। मौसम के बदलाव की वजह से कई जगह सूखा पड़ता है तो कई जगह पर बाढ़ आ जाती है। इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है। वैसे तो अल नीनो की घटना भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है। ये जो प्रशांत क्षेत्र है इसमें घटित होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु चक्र पर इसका असर पड़ता है। लगभग 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास इंडोनेशियाई क्षेत्र से लगभग 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिण अमेरिकी पेरू तट तक का समूचा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल नीनो के प्रभाव में आता है। यानी ये जो देशांतर आ रही है इस तरीके से, ये वाली देशांतर, ये है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये वाली जो है ये 120 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से लेकर के 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर का मतलब क्या हुआ कि कह लें कि ये जो ये वाला क्षेत्र है ये है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसके बीच में, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है, ये इससे प्रभावित होता है। यानी कि पूर्वी गोलार्ध में 120 डिग्री के कह लें इस तरफ जब जाएंगे तो मिल जाएगा अपना पूर्वी वाला प्रशांत महासागर, जो कि पश्चिमी गोलार्ध के 80 डिग्री पश्चिम में होगा, यानी इस वाले क्षेत्र में। ये जो पूरा क्षेत्र है ये, और इस तरफ ये इतना पूरा कवर करता है एल नीनो और ला नीनो की घटना को। तो फिर से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास इंडोनेशियाई क्षेत्र में, और 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मैक्सिको की खाड़ी, ये जो मैक्सिको की खाड़ी है इस वाले क्षेत्र में। फिर से 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इंडोनेशियाई क्षेत्र में, और 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्र में, और दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर का समूचा उष्ण क्षेत्रीय प्रशांत महासागर अल नीनो के प्रभाव में आता है। जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पर उसका निश्चित असर पड़ता है। यानी अगर यहाँ पे अल नीनो घटना हो गई पेरू इक्वाडोर के तट पर, तो उससे हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये वाला जो मानसून है ये इससे प्रभावित होता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है। अल नीनो जब आता है तो कुछ हिस्सों में तो भारी वर्षा होती है, तो कुछ हिस्से अकाल की मार सहते हैं। भारत में तो यह मानसून सीजन में ही अपना असर दिखाता है, लेकिन इसकी सक्रियता कुल अवधि 9 महीने तक होती है। यानी मानसून के समय तो इसकी सक्रियता ज़्यादा दिखती है, लेकिन इसका असर भारत पर लगभग 9 महीने तक पड़ा रहता है। अक्सर 2 से 7 साल के अंतराल में इसके सक्रिय होने का ट्रेंड देखा गया है। यानी 2 साल से लेकर के 7 साल के बीच में इसके सक्रिय होने का ट्रेंड देखा गया है। इसका मतलब औसत अगर देखें तो 7 2 9, यानी 9 का आधा 4.5, 4.5 मतलब कि लगभग 4। तो औसतन रूप में भूगोल में कोई चीज़ ऐसा निश्चित नहीं होता है कि अगर बोल दिया 3 साल तो 3 साल, अगर बोल दिया 2 साल तो 2 साल, 4 साल बोल दिया 4 साल, ऐसा नहीं है। उसमें 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में इसकी वेरिएशन को देखा जाता है। यानी कि औसत देखा जाए तो लगभग हर 4 साल में औसत रूप में, एवरेज रूप में, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो औसतन 4 साल में हो सकता है कि कुछ 10 12 15 सालों में लगातार 3 साल के अंतराल पे हो सकता है कुछ 10 12 15 साल तक के समय में 2 साल के अंतराल पे हो सकता है कभी कभी 4 5 साल 6 साल
के अंतराल पर हो, यानी औसतन रूप में अगर देखा जाए तो ये लगभग हर 4 साल के अंतराल पर आता है। 4 साल ही नहीं, ये औसत है, इतने अंतराल पर इसके वेरिएशन को देखा जाता है। बीते कुछ दशकों के दौरान, जैसे अगर देखें 1991 से 1994 और फिर 1997 के वर्षों में व्यापक तौर पर अल नीनो का प्रभाव दर्ज किया गया, जिसमें वर्ष 1997-98 में इस घटना का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया था। तो इन दरमियान अगर देखें 91 से 94 तो कितना साल, 91, 92, 93, 94, 4 साल हो गया, ये 4 साल ही हो गया। 94, 97, 94, 95, 96, 97 तो 4 साल की घटना ही होगी। तो हर लगभग 4 साल पे अंतराल पे देखा जा रहा है। तो ये घटना का प्रभाव जो है भारत में सबसे ज़्यादा कब पड़ा था, तो 1997-98 में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा था भारत पर। ला नीना जो है इसी का अपोजिट कर लें, ला नीना भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। ला नीना क्या है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में इंडोनेशियाई क्षेत्र में जो समुद्री जल गर्म हो जाता है, ये होती है ला नीना की घटना। तो ला नीना भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। यह घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है, यानी अल नीनो पहले होगा, उसके बाद होगी ला नीना। यहाँ पर अल नीनो में समुद्री सतह गर्म होती है, वहीं ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। यानी ला नीना जब यहाँ पर होगा, यहाँ पे तो गर्म ही होगा, लेकिन इस वाले समुद्री सतह पर ठंडा हो जाएगा। यूं तो सामान्य प्रक्रिया के तहत पेरू तट की समुद्री सतह ठंडी होती है, लेकिन यही घटना जब काफ़ी देर तक रहती है तो तापमान असामान्य रूप से कम हो जाती है। इस घटना को ला नीना कहा जाता है। यानी कि वैसे तो ठंडी ही रहती है यहाँ का क्षेत्र जो है, लेकिन जब ज़्यादा देर तक होता है तो वो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो ये घटना ला नीना है। ला नीना के समय पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी कि इस वाले क्षेत्र में पश्चिमी प्रशांत, ला नीना की घटना में पश्चिमी प्रशांत महासागर में अत्यधिक बारिश होने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। यानी कि जब ला नीना घटना होती है तो यहाँ पर बारिश खूब होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्म जलधारा बन जाती है, तो इससे समुद्री जल स्तर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी प्रशांत महासागर में वर्षा बहुत कम होती है, तो ये हो गई ला नीना घटना। एल नीनो की तुलना में, एल नीनो जो कि यहाँ पे बनता है, एल नीनो की तुलना में जो कि विषुवतीय प्रशांत में गर्म समुद्री तापमान से युक्त होता है। ला नीना विषुवतीय प्रशांत में जो ला नीना होती है, ला नीना तो विषुवतीय प्रशांत में ठंडे समुद्री तापमान की विशेषता से युक्त होता है। ला नीना की घटना क्या होती है कि पहले तो भूमध्य रेखा और दूसरी की प्रशांत महासागरीय, जो प्रशांत महासागरीय इस क्षेत्र में जो होता है, इसमें विषुवतीय प्रशांत में ठंडे समुद्री तापमान की विशेषता है। मतलब यहाँ तो रहेगा गर्म, लेकिन यहाँ पर रहेगा ठंडा। अगर पेरू के संदर्भ में बात करें तो ला नीना की घटना क्या है, जब यहाँ पर ठंडा हो जाए, और पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ला नीना घटना क्या है, जब यहाँ पे गर्म हो जाए, उसी का वाइस वर्सा रहेगा। सामान्यतः ला नीना अल नीनो की तुलना में आधी होती है, यानी ला नीना जो है ये वाली, इधर वाली ये आधी होगी और ये एक, यानी कि कुल मिलाकर के उसका प्रभाव जो है वो आधी होती है ला नीना की। यानी एल नीनो ज़्यादा तेज होता है, यानी एल नीनो जब आएगा तो भारत पे उसका प्रभाव दोगुना पड़ेगा, जबकि जब यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ला नीना आएगा तो उसका दुष्प्रभाव पेरू तट पर आधा पड़ेगा। विश्व के मौसम एवं समुद्री तापमान पर ला नीनो का प्रभाव एल नीनो के विपरीत होता है। ला नीना वर्ष के दौरान यूएस में दक्षिण पूर्व में शीतकालीन तापमान सामान्य से कम हो जाता है। जब ला नीना वाली घटना होती है तो यूएसए में दक्षिण पूर्व, यानी ये दक्षिण पूर्व में शीतकालीन तापमान सामान्य से कम हो जाता है।
एवं उत्तर पश्चिम में सामान्य से ठंडा हो जाता है। दक्षिण पूर्व में तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म, अगर दक्षिण पूर्व में देखें इस तरफ तो सामान्य से ज़्यादा गर्म होता है। दक्षिण पूर्व यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा गर्म होता है एवं उत्तर पश्चिम में सामान्य से अधिक ठंडा होता है। पश्चिमी तट पर, ये जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट पर हिमपात एवं वर्षा, इधर जो है हिमपात होगा, वर्षा होगा इस वाले क्षेत्र में। कब ये वर्षा होगा? जब यहाँ पे ला नीनो वाली घटना होगी, तो यहाँ पे तो गर्म हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो है हिमपात, ये सारी चीज़ें पड़ेंगे, तो इधर ठंडा हो जाएगा मौसम बहुत ज़्यादा। तो पश्चिमी तट पर हिमपात एवं वर्षा तथा अलास्का में असामान्य रूप से ठंडे मौसम का अनुभव किया जाता है। इस अवधि के दौरान यहाँ पर अटलांटिक में सामान्य से अधिक संख्या में तूफान आते हैं। यानी जब ला नीना वाली घटना होती है तो अटलांटिक महासागर में, इस वाले क्षेत्र में जो है सामान्य से अधिक जो है स्टॉर्म आता है, ऐसा तूफान आते हैं। अल नीनो एवं ला नीना पृथ्वी की सर्वाधिक शक्तिशाली घटनाएं हैं जो पूरे ग्रह के आधे से अधिक के भाग के मौसम को प्रभावित करती हैं। तो ये है पूरा अल नीनो और ला नीना के बारे में बेसिक बातें। यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हैं जो बना हुआ है कि ला नीना से भारत की अच्छी बारिश एवं एल नीना से सूखे वाली आशंका रहती है। ये दोनों घटनाएं दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास होती हैं। सामान्यतः यह घटना 4 साल में एक बार होती है। सामान्यतः यानी कि औसतन रूप में, एकदम पक्का नहीं कि इसी में होगा। सिमुलेट क्या होता है? सिमुलेट करने का तात्पर्य किसी के वर्तमान की स्थितियों के आधार पर भूत या भविष्य की गणना करना, इसी बोलते हैं सिमुलेट करना। यदि पेन पेपर से, सुपर कंप्यूटर क्या होता है उसकी परिभाषा, यदि पेन पेपर से किसी परिणाम को निकालने में 4.5 करोड़ साल लगते हैं तो सुपर कंप्यूटर उसे 1 सेकंड में निकाल लेगा। यह है सिंपल से सुपर कंप्यूटर की परिभाषा कि बहुत तेज काम करता है कुल मिलाकर के। दक्षिण कोरिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो कि इसका नाम है LF ने 365 दिन तक लगातार गणना की और उसका निष्कर्ष ये निकला कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 गुना या 4 गुना हो जाए तो समुद्री सतह पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पेरू के पास ओशनिक करंट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो एल नीनो आती है। यानी कि तापमान अधिक हो जाए मतलब गर्म हो जाए तो एल नीनो आती है, तो वहाँ पे बारिश अच्छी हो जाती है। यदि ठंडा है, अगर पानी ठंडा है तो रेगिस्तान बनाएगा, यानी कुल मिला के वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। समुद्री जलधारा अगर ठंडी है, यानी कि ला नीना की घटना आई है तो पेरू तो ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पे रेगिस्तान बनाएगा। यदि गर्म है तो बारिश करवाएगी। एल नीनो से पेरू में खूब वर्षा होती है जबकि भारत में सूखा पड़ जाता है। यदि पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब कि इंडोनेशिया 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर के आसपास प्रशांत महासागर है वो, यदि पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र जो है गर्म हो जाए तो इसे ला नीनो कहते हैं। वहाँ पे गर्म हो जाए तो उसको बोलेंगे ला नीना, यानी कि पेरू तट जो है ठंडा हो जाएगा, उसका अपोजिट। यानी कुल मिला के एल नीनो और ला नीनो की संयुक्त घटना जो होती है उसको हम एक शब्द बोल देते हैं एनसो। एनसो मतलब होता है ई मतलब कि एल नीनो, ई एन मतलब कि एल नीनो, एस मतलब सदर्न, सी मतलब ऑसिलेशन। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये है इसका मीनिंग। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।